हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल तिवारी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ मैटर। और जो ये चैप्टर से लिया गया है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैटर दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। एक उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है। तो एक्चुअली वो पांच तरह है, लेकिन हम लोग बेसिकली तीन ही तरह के बारे में पढ़ते हैं। वो है सॉलिड। अगर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट बेसिकली हम लोग तीन ही के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ज्यादातर ये पॉपुलरली यही नोन है। बाकी ये जो दो स्टेट हैं, प्लाज्मा एंड पीईसी, वो बहुत ज्यादा यूज में भी नहीं है और बहुत ज्यादा नोन भी नहीं है। एक्चुअली ये 5 स्टेट होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि पता है, सॉलिड और लिक्विड के गैस में ये क्लासिफाइड किया है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैंने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स को लिया है, जो कि पहला मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है सॉलिड का, दूसरा है लिक्विड का और तीसरा है ऑफकोर्स गैस का। तो बात करते हैं सॉलिड का। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से करीब हैं। और करीब होने के साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे हल्का हल्का इसमें वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि सॉलिड आपस में स्ट्रांग इसलिए होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, रीजन ये है कि ये आपस में बहुत नजदीक है और आपस में बहुत स्ट्रांग फोर्स से ये जुड़े हुए हैं। स्ट्रांग फोर्स से ये क्या है, ये जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई इसका अट्रैक्शन पावर जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो हाई होता है। इन इनके एटम्स के बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में कहीं भी ज्यादा गैप नहीं दिखेगा आपको। कहीं कहीं पर गैप दिखेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये बहुत कम होता है। और भी बात करें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होता है। रीजन ये है क्योंकि ये अपने प्लेस से हिलता नहीं है, ये अपने प्लेस पर ही रहता है, अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट होता है। और प्लेस पे जब वाइब्रेट होता है तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बट यहाँ पर मूवमेंट है ही नहीं, मूवमेंट बहुत कम है। मूवमेंट कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो इसका के होगा वो बिल्कुल भी कम होगा। लेकिन बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के बीच में देखो उसके एटम्स के बीच का स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा हाई हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही हाई हुआ, इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। इसके इंक्रीज होने से फोर्स अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। सॉलिड के अपेक्षा, सॉलिड से कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा। रीजन ये है क्योंकि ये ज्यादा फ्रीली मूव कर सकता है। सॉलिड फ्रीली मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये एक एटम से कंबाइन किया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे एटम थोड़ा दूर दूर रहते हैं तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, और फ्रीली मूव होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यहाँ जो बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, तो ये ऑफकोर्स पहले से और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। और पहले से ज्यादा बढ़ेगा तो ऑफकोर्स फोर्स क्या होगा, यहाँ और भी डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर ये कंप्लीट फ्री, ऑफकोर्स फ्री मूव कर सकता है, टू मूव फ्री टू मूव दैट्स वाई अगर ये मूव करने में एकदम फ्री है तो दैट्स वाई इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स यहाँ पर कई बढ़ जाएगा।
ओके, अब बात करते हैं सॉलिड के एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो बात करें पहले सॉलिड के बारे में। ये बताया गया है कि फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसका जो शेप एंड वॉल्यूम होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, तो उसी को सॉलिड बोलते हैं। तो कैसे फिक्स्ड है, तो इसका रीजन है, फिक्स्ड होने का भी कुछ कुछ रीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे तो वो सब समझ में आएगा। तो देखो पहला ही प्रॉपर्टी है, दे हैव फिक्स्ड शेप। इसका जो शेप होगा वो फिक्स्ड है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मैं इसको शेप दे दूं, इसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाऊं, तो ये एक आपको क्यूब का फॉर्म दिखेगा। मैं अगर इसको बनाऊं, ये आपको क्यूब दिखेगा। ये एक्चुअली आपको एक क्यूब दिख रहा है, क्यूब के फॉर्म का। ठीक है, इसका शेप जो है ना फिक्स्ड है। जैसे आपका टेबल है, टेबल का शेप फिक्स्ड है। पेन है हम मेरे हाथ में, वो फिक्स्ड है। मोबाइल फोन है, वो फिक्स्ड है। शेप भी वॉल्यूम भी। मोबाइल फोन को कहाँ भी रखो, कहीं भी रखो, आप अपने टेबल पर रखो तो भी वही शेप और साइज का रहेगा, बेड पे रखो तो भी वही शेप साइज का रहेगा, या चेयर पे रखो वहां वहां भी शेप और साइज सब जगह सेम रहेगा। तो ये क्या होता है, बदलती नहीं रहता है, टाइम टू टाइम ये चेंज नहीं होगा। अलग अलग जगह पर ले जाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका फिक्स्ड शेप है, कोई क्यूब के फॉर्म में होगा, कोई क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, कोई कोन के फॉर्म में होगा, कोई स्फेयर के फॉर्म में होगा, कोई ना कोई शेप इसका जरूर होगा। तो वो सॉलिड स्टेट कहलाता है। सेकंड है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम है फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे है, सपोज करो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग मोबाइल फोन। जैसा कि मैंने बताया, मोबाइल फोन को का वॉल्यूम फिक्स्ड है। वो अगर एक जगह पर, सपोज करो बेड पर, अगर वो कुछ जगह लेता है तो ऑफ कोर्स उतना जगह वो चेयर पर भी लेगा, और उतना ही जगह वो टेबल पर भी लेगा, और अगर मेरे हैंड में है तो वो भी उतना ही जगह लेगा। तो देखो कहीं पर भी इसका जो स्पेस लेने का कैपेसिटी है वो कभी भी घट नहीं रहा। और वॉल्यूम इसी को बोलते हैं कि जो जितना स्पेस लेगा वो उसका वॉल्यूम है। तो ये एक्चुअली हर जगह सेम है, तो इसलिए इसको फिक्स्ड कह सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम बोल सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पर चलें तो दे हैव रिजिड एंड हैव फिक्स्ड बाउंड्री। सॉलिड का जो है ना, कोई भी सॉलिड लो, चाहे मोबाइल फोन ही ले लो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बुक्स, पेन, किसी भी चीज को ले लो। सपोज करो मैं एक पेन की बात करता हूं या फिर मोबाइल फोन की ही बात करता हूं। तो मोबाइल फोन इस शेप का है, तो एक्चुअली इसका बाउंड्री फिक्स्ड है। ये यहां से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा, ये या इधर से बाहर नहीं निकलेगा या इधर से बाहर नहीं निकलेगा। जिस शेप का बनाया गया है, जिस साइज का बनाया गया है, वो उतना में ही रह जाएगा, उससे बड़ा छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा नहीं होगा जब तक कि इलास्टिसिटी का गुण नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। इलास्टिसिटी से भी ये थोड़ा सा फैल सकता है, लेकिन कंप्लीटली अगर कोई यहाँ चीज है वो सोचेगा कि यहाँ से बह के यहाँ पे आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसका मटेरियल। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका बाउंड्री जो है फिक्स्ड है। जितना शेप का बनाया गया, जिस शेप का वही शेप का वो कंटिन्यूअसली रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी की। तो दे हैव इनकम्प्रेसिबल बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस। ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको आप दबा नहीं सकते। इसको आप इसलिए नहीं दबा सकते क्योंकि इसके बीच का जो स्पेस है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको बोलते हैं आप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बहुत ज्यादा लेस होता है। और ये लेस होने की वजह से क्या होता है
कि इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काफी बड़ा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स जब बड़ा होता है तो यहां से ज्यादा मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जिससे भी बना हुआ है ये, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रहता है, और जितना ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो उतना ज्यादा हार्ड होगा, और जितना ज्यादा हार्ड होगा उसको कंप्रेस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसको कंप्रेस करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग ज्यादा फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करना चाहें तो ये क्या होगा, बीच से ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये इनकम्प्रेसेबल होता है, ये आसानी से ब्रेक कंप्रेस नहीं हो सकता, ये ब्रेक हो सकता है अगर कंप्रेस किया जाए ज्यादा फोर्स के साथ। तो बात करेंगे डेंसिटी की, तो इसका डेंसिटी जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर या लिक्विड या गैस का बात करें, लिक्विड या गैसियस स्टेट के बारे में बात करें, तो इसका जो डेंसिटी होता है लो होता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, हाई। रीजन क्या है कि ये ज्यादा स्पेस कम लेता है, स्पेस जो होता है वो थोड़ा कम लेता है, और अमाउंट जो होगा इसका ज्यादा होगा, वो हाई होगा, मतलब कि थोड़े से प्लेस पे ज्यादा सामान रख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं डेंसिटी। मान लो एक रूम है, एक रूम में अगर हम लोग रखना शुरू करें गैस को, तो हो सकता है 1 kg गैस पूरे रूम में फैल जाए, जबकि हम लोग रूम की किसी एक कोने में 1 kg कोई भी सामान रख सकते हैं। तो ये 1 kg गैस पूरे रूम में फैला हुआ है, जबकि ये 1 kg सिर्फ एक कोने में सिमटा हुआ है। तो यही डेंसिटी है, यही कंपेयर कर सकते हैं इसको। यहाँ पर गैस है, गैस पूरे रूम में फैल गया, जबकि यहाँ पर सॉलिड है तो वो किसी रूम की किसी कोने में बस छोटा सा पार्ट वो ले रहा है। मैंने किसी से पूछा था कि कॉटन और आयरन दोनों अगर 1 kg है तो ज्यादा हैवी कौन होगा? तो अगर ये 1 kg है और ये भी 1 kg है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बहुत का आंसर आया था कि सर मेरे ख्याल से आयरन हैवी है। नहीं, एक्चुअली आयरन हैवी नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पर दोनों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों इक्वल है। बट आयरन क्या है कि आयरन स्पेस कम ले रहा है, आयरन जो है ये स्पेस कम ले रहा है और कॉटन स्पेस ज्यादा ले रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आयरन अगर कम स्पेस लिया तो उसका हाई डेंसिटी है, और अगर कॉटन ज्यादा स्पेस लिया तो उसका उसका डेंसिटी कम है। इसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना कम होता है, जितना डाउन करेगा अट्रैक्शन फोर्स उतना इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा। तो यही चीज को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो द पार्टिकल्स आर closely packed in solid, therefore there is less intermolecular space between the particles। अब पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना कम क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि ये लोग का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं। ये दो तरह का पैकिंग बनाते हैं, एक नॉर्मल पैकिंग, अगर ऐसा पैकिंग दिखेगा आपको, एक नॉर्मल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा करके, और दूसरा आपको यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि एक पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स है, तीन पार्टिकल्स है, ये जस्ट उसके नीचे नहीं जबकि इस दोनों के बीच में होगा, ऐसा पैकिंग दिखेगा। दो तरह का पैकिंग, एक एटम के जस्ट नीचे एटम है और यहाँ पे देखोगे दो एटम के बीच में यहाँ तीसरा एटम है। तो ऐसे स्थिति में
जब ये स्थिति रहेगा तो वहां पे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, यहाँ पे और भी ज्यादा होगा। यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा हो भी सकता है क्योंकि ये चारों के बीच में यहाँ पे स्पेस हो सकता है, लेकिन ऐसे स्थिति में स्पेस बहुत कम हो जाता है और यहाँ का जो वॉइड होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, और यहाँ का जो वॉइड भी होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। वॉइड बोलते हैं, ये ऐसा दिखता है और ये ऐसा दिखता है। वॉइड बोलते हैं जो ये खाली स्पेस है ना, उसी को। यहाँ पर देखोगे वॉइड, देखोगे आप ध्यान से तो इस शेप में है। यहाँ के वॉइड को अगर देखो तो आपको देखोगे एक ट्रायंगल का फॉर्म दिखेगा। अगर ध्यान से आपको मैं दिखा पाऊं तो ये ऐसे ऐसा एक शेप दिखेगा। जबकि अगर ऐसा वाला है, एक के ऊपर एक एटम है, अगर सपोज करो किसी एक एटम के ऊपर दूसरा एटम है, उसके ऊपर तीसरा एटम है, तो वहां का जो स्पेस होगा वो कुछ ऐसा स्पेस दिखेगा। ये इस तरह का है जब एटम के ऊपर एटम हो, और जब ऐसा हो क्रिस क्रॉस हो तो उस समय ऐसा स्पेस दिखता है। ये आपको ये इस तरह से दिखेगा और ये आपको यहाँ पर दिखेगा। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सॉलिड का पार्टिकल्स जो होता है वो, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, तो मूवमेंट तो होता नहीं, ये अपनी जगह पर ही हिल रहे हैं। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा है नहीं। मूवमेंट अगर ज्यादा नहीं है तो मूवमेंट इंक्रीज करने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है। मूवमेंट इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे मूवमेंट है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ का लो हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट। इसमें मूवमेंट नहीं होता। इसमें लिखा भी है, दे वाइब्रेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन, दैट्स व्हाई सॉलिड हैव रिजिड शेप। वो उसका पोजीशन बदलते नहीं रहता है, इसलिए इसका एक फिक्स्ड शेप होता है, और ये फिक्स्ड शेप होने की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाता है। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में कि सॉलिड डिफ्यूजेस इनटू सॉलिड टू वेरी लेस एक्सटेंट। एग्जांपल, इट इज डिफिकल्ट टू रब अ ब्लैक बोर्ड ऑन विच समथिंग इज रिटन इन चॉक विदाउट क्लीनिंग फॉर 10 to 15 डेज। अब देखो चॉक अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन यही चॉक अगर 10 to 15 डेज चॉक से लिखा हुआ 10 to 15 डेज से किसी ब्लैक बोर्ड को छोड़ा गया है और उस पर अगर कुछ चीज लिख दिया गया तो वो बोर्ड पर क्या होगा, जम जाएगा, उसको रब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, रब नहीं होगा, रब करना थोड़ा मुश्किल होगा। रीजन क्या है कि वो उस पर डिफ्यूज हो गया, और डिफ्यूज होने की वजह से वो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। और अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही इंक्रीज करेगा वो रब करने में क्या करेगा, परेशानी करेगा, वो रब होने में बहुत दिक्कत करना शुरू कर देगा। दैट्स वाई हम लोग को जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं खास करके चौक से, तो उसको रब जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ ना पाए। तो ये था सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड क्या होता है, अगर बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड का जो है फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, एंड इसका शेप जो है ये चेंज होते रहता है। तो ये चेंज होने वाला है, शेप चेंज होता है। तो यहाँ इसका पार्टिकल्स देखो, इसके पार्टिकल्स के बीच में देखो स्पेस बढ़ जा रहा है, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, इंक्रीज कर जा रहा है। जैसे ही स्पेस इंक्रीज करेगा, पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज करेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे इंक्रीज करेगा तो इसका क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन
will attraction force will decrease. अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये है लिक्विड। अब लिक्विड के बारे में एक और बात बताया गया, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और बाउंड्रीज। इसका लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अगर मान लो लिक्विड मेरे पास यहाँ ग्लास में है, वो ग्लास के शेप का हो गया, ग्लास जो होगा ग्लास के शेप का होगा। लेकिन जैसे ही इस ग्लास को निकाल कर हम इसको एक अलग कंटेनर, एक बकेट में डाल दें, ग्लास के वाटर को बकेट में डाल दें, तो ये बकेट के शेप का होगा। ठीक है, अगर वही बकेट के को अगर हम किसी बॉटल में डाल दें तो ये बॉटल के शेप का हो जाएगा। मीन्स कि आपका शेप जो है लगातार चेंज होते रहेगा। यहां से यहां बकेट पे गए, बकेट से बॉटल पे गए, बॉटल से कहीं और डालेंगे तो वो किसी और का शेप हो जाएगा। और हाँ, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। यहाँ पर ग्लास की वजह से क्या है कि ये ग्लास में होल्ड किया हुआ है, ग्लास के बाउंड्री के वजह से। अगर ग्लास का बाउंड्री नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे ग्लास ब्रेक कर गया है, तो ग्लास का बाउंड्री टूटा, जैसे ही ग्लास का बाउंड्री टूटा, देखो लिक्विड का कोई बाउंड्री नहीं है, वो चारों तरफ अलग अलग तरीका से फैल गया। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज क्यों ये फैला या यह क्यों बह रहा है, क्योंकि इसका कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स्ड है क्योंकि अभी हम लोग अभी जस्ट देखे कि एक ग्लास में, सपोज करो एक बड़े से ग्लास में 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर। अब इस ग्लास के वाटर को, 1 लीटर वाटर को बॉटल में डाल दिया गया, तो ये बॉटल में भी कितना है, 1 लीटर। इसको फिर बकेट में डाला गया, बकेट में भी कितना है, 1 लीटर। उसको फिर एक बड़े से ड्रम में डाला गया, तो क्या है, तब भी 1 लीटर। तो देखो हर जगह 1 लीटर ही है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन शेप चेंज हो रहा है। यहाँ ग्लास के शेप का है, यहाँ बॉटल के शेप का है, यहाँ पे बकेट के शेप का है, और यहाँ पे ड्रम के शेप का है। हर जगह शेप चेंज हुआ बट वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी 1 लीटर था, यहाँ भी 1 लीटर है, यहाँ भी 1 लीटर है, और यहाँ ड्रम में भी 1 ही लीटर है। वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप चेंज हो रहा है बार बार। अब एक लिक्विड के एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि दे कैन फ्लो, दे हैव फ्लूइडिटी। ये फ्लो कर सकता है, लिक्विड कैन फ्लो। जैसा कि आप लोग ने रिवर में देखा होगा, ठीक है, लगातार ये आगे बढ़ते रहता है, ये हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, हाई टू लो। ठीक है, अक्सर यही होता है। तो आप रीजन क्या है, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। आप अपने घर में भी देखोगे, ग्लास से पानी गिरा ऊपर से नीचे, वो जमीन पर जैसे ही फर्श पे आएगा वो फैलना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है कि जिस तरफ में वो फ्लो कर सकता है, दैट्स वाई वो चारों तरफ क्या है, ये फैल सकता है, चारों तरफ किसी भी कॉर्नर में वो जा सकता है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, तो इससे सॉलिड से कम कंप्रेसिबल है। सॉलिड, माफ कीजिएगा, सॉलिड जो है वो कंप्रेस होता ही नहीं। लिक्विड जो है ना वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा हाई, इसका भी कंप्रेसिबिलिटी लो है। लेकिन अगर सॉलिड से इसका कंपेयर करें तो सॉलिड से इसका हाई है, सॉलिड से हाई। और लिक्विड से, अगर गैस से बात करें तो गैस से लो है। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है तो वो गैस में होता है, और सबसे कम होता है तो सॉलिड में, और लिक्विड जो होता है वो बीच में होता है। लिक्विड कंप्रेसिबल है लेकिन थोड़ा मोड़ा,
ज्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते लिक्विड को, जैसा कि सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। वहां कंप्रेस करने जाते तो हो सकता था उसका शेप क्या होता था, बदल जा रहा था, वो टूट जा रहा था, ब्रेक कर जा रहा था। यहाँ भी अगर ज्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ कुछ कंप्रेस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसके डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी का मतलब ही है, मैंने डेंसिटी का मतलब ही बताया कि मास बाय वॉल्यूम, जितना जगह लेगा और उसके अंदर में कितना मास आ रहा है वो डिपेंड करता है डेंसिटी का। तो जनरली ये सॉलिड से लिक्विड का डेंसिटी कम है और सबसे कम डेंसिटी गैस का है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम ही हो। हर लिक्विड का डेंसिटी हर सॉलिड से कम हो ये जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा सॉलिड के आइस को और लिक्विड में वाटर को, वाटर के ऊपर आइस क्या होता है, फ्लो करता है। वाटर के ऊपर आइस फ्लो करता है। रीजन क्या है कि वाटर का डेंसिटी हाई है और आइस का डेंसिटी लो है। दैट्स वाई ये वाटर पे फ्लो कर जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि सारे सॉलिड का डेंसिटी हाई होगा। हाँ, बहुत सारे सॉलिड का कंपैरिजन किया जाए तो इसका डेंसिटी हाई होता है, बट सारी का नहीं बोल सकते। इसके अलावा अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही इंक्रीज करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए वीक है क्योंकि इसके बीच का जो स्पेस होता है वो थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन वो थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर बात करें इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का, तो रीजन यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही बढ़ेगा, रीजन क्या है कि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है तो स्पेस ऑफ कोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। ये इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लो रहता है। अट्रैक्शन फोर्स जब हटेगा तो स्पेस क्या होगा इसके बीच का, वो बढ़ जाएगा। अगर उसके आगे बात करें, द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट हैव मूव फ्रीली एंड हेंस दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड बट लेस देन द गैस। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ये मूव कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है तो ये फ्रीली मूव करता है। और जब फ्रीली मूव करता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, हाई हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही हाई होता है, इसका जो मूवमेंट है वो और भी इंक्रीज कर जाता है। जस्ट ये फ्री मूव कर सकता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये बातें आपको सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग गैसेस स्टेट के बारे में। तो गैसेस स्टेट के बारे में अगर बात करें तो क्या है गैस, तो जिसका neither have fixed volume nor fixed state। ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है ना ही शेप। जैसे मान लो वो एक गैस जो है एक सिलेंडर में भी रह सकता है, और अगर वो सिलेंडर से लीक कर जाए तो वो पूरे रूम में भी फैल सकता है, पूरे हाउस में भी फैल सकता है। मतलब कि बात करें तो ना ही वो सिलेंडर के अंदर में था, वो सिलिंड्रिकल शेप का था, जैसे ही रूम में गया रूम के शेप का हो गया फर्स्ट। तो इसका ये मतलब है कि उसका शेप जो है बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। जब वो सिलेंडर के अंदर में था तो सिलेंडर का ही जगह, सिलेंडर इतना जगह ही ले रहा था, लेकिन जैसे ही रूम में गया तो रूम के जितना बड़ा शेप वो लेना शुरू कर दिया, रूम
पूरा रूम में फैल गया तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम मतलब कि जो जितना जगह ले रहा है, और शेप मतलब कि वो कैसे आकार का है। तो गैस का ना शेप ही सही रहता है, ना ही वॉल्यूम, वो चेंज होते रहता है, तो ये फिक्स्ड नहीं है। गैस के बारे में बात करें तो गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, देन दे टेक शेप ऑफ कंटेनर। गैस के पास अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, वो जिस कंटेनर में रखे हैं, अगर कोई ऐसा कंटेनर है तो अगर इसमें गैस रखा हुआ है तो वो गैस इसी कंटेनर के फॉर्म का होगा। अगर कोई कंटेनर ऐसा है तो गैस भी इसी कंटेनर के फॉर्म का होगा। अगर कोई कंटेनर ऐसा है तो वो इसी के शेप का होगा। तो जैसा गैस जिस तरह के शेप के कंटेनर में जाएगा वो उसी तरह का शेप बना लेगा। ओके। सेकंड, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम देयरफॉर नो डेफिनाइट बाउंड्रीज। इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि सिलेंडर में अगर रखा हुआ है अगर कोई गैस, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ओके, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जबकि अगर वही सिलेंड्रिकल शेप से निकलकर पूरे हाउस में फैल जाए तो क्या होगा, वो हाउस का शेप लेगा, शेप ऑफ हाउस। और जब वो हाउस का शेप का ले लेगा तो समझ जाओ सिलेंडर में जो गैस था उसका वॉल्यूम हाउस के गैस के वॉल्यूम हाउस का जितना बड़ा एरिया है वो उस समय में पूरा फैल जाएगा। सिर्फ हाउस में ही नहीं, पूरा एटमॉस्फेयर में वो फैलेगा। तो इसका कोई बाउंड्री नहीं है। ये सिलेंडर के अंदर में था तो वो सॉलिड के एक बाउंड्री से घिरा हुआ था जिसके बाहर वो नहीं निकल पा रहा था। ओके, ये बाउंड्री घिरा हुआ था जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये लीक करेगा इसको कोई बाउंड्री नहीं मिलेगा और ये चारों तरफ फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसका बाउंड्री भी नहीं है। अब गैस के बारे में बोल सकते हैं कि दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन एंड गैस हैज आल्सो शो फ्लूइडिटी। गैस का मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, और इसका जब वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है मूव करने की वजह से बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ये बढ़ जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही बढ़ा समझ जाओ उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो घट जाएगा। तो ये आसानी से मूव कर सकता है। तो मूव अगर आसानी से करेगा तो समझ जाओ ये फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये भी बह सकता है, फ्लो कर सकता है। देखो गैस सिलेंडर से अगर गैस के पाइप के थ्रू गैस आ रहा है तो समझ जाओ वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही डायरेक्शन में उसको रास्ता मिल रहा है, इसी वजह से वो उस डायरेक्शन में गया। अगर वो पाइप में नहीं पूरे एटमॉस्फेयर में फैले, पूरा एटमॉस्फेयर में फैल जाए तो वो सभी डायरेक्शन में इक्वली फैलेगा। जैसा कि आप एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में आप क्या करते हैं, बीच में एक पत्थर डालते हैं तो वो चारों तरफ से कंप्लीटली इक्वली तरीका से फैलता है पानी। ओके, तो यही चीज यहाँ भी होगा। अगर वो एक जगह से लीक करेगा तो एटमॉस्फेयर में चारों तरफ इक्वली एक ही जैसा फैलेगा। इसके आगे चले तो दे हैव हाई कंप्रेसिबल। ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। जैसे कि एलपीजी का बात करते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्वेफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्वेफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? तो जैसा कि नाम से ही पता गया है कि एक गैस है जिसको लिक्विफाइड किया जाता है, द्रवीभूत किया जाता है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और इसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में डाला जाता है। एक सिलेंडर जो आपके घर में एक्चुअली आता है वो 14.2 केजी का होता है या 15 केजी का लगभग समझ जाओ। तो वो क्यों 15 केजी वो एलपीजी में कंप्रेस करके डाला जाता है। अगर कंप्रेस ना किया जाए तो हो सकता है वो 1 केजी में ही फुल हो जाए। वो कंप्रेस कर करके उसमें 14.2 केजी गैस को डाला जाता है। अब बात करें इसके डेंसिटी की तो ऑफ कोर्स इसका डेंसिटी कम होगा क्योंकि ये स्पेस क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस ज्यादा लेगा, मोर स्पेस लेगा। जितना ज्यादा स्पेस लेगा इसका डेंसिटी क्या होगा,
डेंसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा मास जितने कम स्पेस में रहेगा उतना ज्यादा ही डेंसिटी होगा। डेंसिटी अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा है, जितना जगह ज्यादा ले रहा है तो डेंसिटी कम होगा। तो ये जगह ज्यादा लेता है, अगर स्पेस ये ज्यादा ले रहा है तो ऑफकोर्स डेंसिटी क्या होगा, अगर स्पेस ज्यादा है, स्पेस इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफकोर्स डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्लूइडिटी का भी गुण होता है। तो ये एकदम मूव करते हैं, फ्री रहते हैं, एक दूसरे से फ्री हैं। तो फ्री हैं तो आसानी से मूव करते हैं, और मूवमेंट जैसे ही इंक्रीज करेगा, पहले से ही बोल रहा हूं, मूवमेंट इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है, और वैसे समय में टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज करेगा। तो ये तीनों एक दूसरे का पूरक है, एक तरह से बोल सकते हो, एक दूसरे को कंप्लीट करता है ये तीनों टर्म। तो इसके जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री मूव की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ा। और बात करते हैं इसके डिफ्यूजन का। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन फास्टिंग गैसेस, गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन होने का, डिफ्यूज होने का जो प्रॉपर्टी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। रीजन क्या है, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एग्जांपल, आप घर में किसी ने परफ्यूम को छिड़का, परफ्यूम परफ्यूम जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया उसका स्मेल आप तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल जो है एयर में डिफ्यूज हो गया और वो बहुत तेजी से हुआ। लेकिन वही अगर स्मेल को हम वही अगर कोई परफ्यूम किसी लिक्विड स्टेट में है, पानी में डाल दिया जाए तो वो उतना ज्यादा स्मेल नहीं पहुंचेगा आप तक, और अगर वो सॉलिड पे डाल के छोड़ दिया जाए तो वो भी आपको ज्यादातर पता नहीं चलेगा। लेकिन परफ्यूम का स्मेल जब होगा तो वो आपको एयर में तुरंत आपको महसूस होगा। तो रीजन क्या है कि गैसियस स्टेट में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपको तुरंत पता चल जाता है। अब बात करते हैं इसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स की। तो जैसा कि पता है आपको कि इसके बीच के मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही इंक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफकोर्स डिक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ऑफकोर्स डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बीच में स्पेस ज्यादा हो जाता है तो इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। अगर ये दोनों नजदीक रहते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी चार्जेस के वजह से हो सकता है या कुछ भी। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा उन लोग के बीच का जो फोर्स है वो हमेशा ऑफकोर्स घटता ही रहेगा। एक और लास्ट जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, देयरफॉर गैस इज कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। इसका मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होता है। अट्रैक्शन फोर्स भी यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये दूर होता है तो क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा नजदीक किया जाता है। तो नजदीक कैसे करें, नजदीक करने के लिए हम इसको कंप्रेस करते हैं, और ये जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उसका मॉलिक्यूल्स उतना नजदीक हो आएगा। और ये कभी कभी इतना ज्यादा कंप्रेस होता है कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड से भी और ज्यादा कंप्रेस करके इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कंप्रेसिबिलिटी पे। जितना ज्यादा कंप्रेस किया जाएगा उतना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएगा और वो अपना स्टेट बदलना शुरू कर देगा। तो यही था सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज के टॉपिक में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।